कई घटनाओं के बारे में सर ने चर्चा की। आज 1605 में मुगल सम्राट जहांगीर का कोरोनेशन हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। अकबर अपने जीवन में ही जहांगीर को गद्दी में बैठा दिया। एक लंबे समय तक रूल करने के बाद और आते आते 12 आदेश जारी किए और 12 आदेशों में इलाहाबाद आप जाओगे कभी तो वहां संगम जहां होता है वहां पर दो चीज, एक तो लेटे हुए हनुमान जी हैं, हर जगह हनुमान जी का फोटो मूर्ति खड़ा मिलेगा, लेटे हुए हनुमान जी का है। और सिविल सर्विस देने वाले जो भी लोग होते हैं उनके लिए बड़ा फेमस वो हनुमान जी हैं। और बच्चे अक्सर एक दूसरे को धमकाते भी हैं, टीचर भी कहते हैं कि देखो इतना गंभीर जगह प्रयागराज है कि जहां हनुमान जी भी लेट गए थे, इसलिए मन लगा करके पढ़ो। तो और जो 12 आदेश जारी किए उस समय जहांगीर, तो ये भी प्रतिबंध जारी करता है कि लोग तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। और ये तंबाकू बहुत दिन पहले नहीं, अकबर के टाइम में आया था और पुर्तगालियों ने लाया। ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि अकबर 2-3 बार यूज किया था, बेहोश हो गया था। तो पुर्तगाली भी देश में लाए थे, आलू लाए, आलू पुर्तगाली ही लाए। आलू 600 साल पहले, उसके पहले इंडिया में नहीं था। कुछ बीमारी भी लाए, सिफिलिस वगैरह बीमारी लाए, कास्ट वर्ड लाए, कमीज शब्द लाए, ये सब पुर्तगाली ही लाए हैं। कास्टा से कास्ट बना है। दूसरा, चूंकि जिस जरे लेख है, अभिलेख है, उसी पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति भी है और उसी पर अशोक का रानी का भी अभिलेख है, जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पता नहीं यूरोप वाले उसको नेपोलियन क्यों बोलते हैं। नेपोलियन तो हारा था अपने जीवन में, लेकिन समुद्रगुप्त को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन जो यूरोप के लोग हिस्ट्री लिखे, इसलिए उसको नेपोलियन से कंपेयर कर दिए। आज एक महत्वपूर्ण दिन यूएनओ, क्योंकि जब 45 के घटनाओं पर विचार करोगे 1945, तो इसके पहले 1914 से लेकर के और 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अधिक हानि होती है और बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है लोगों को। हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हो, इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो लीग ऑफ नेशंस आया और लीग ऑफ नेशंस लगभग 21 ईयर्स तक वर्ल्ड वॉर को रोके रहा। कुछ महत्वाकांक्षी लोग ऐसे आए और पूरे ग्रुप, वर्ल्ड पूरे 2 ग्रुप में बंट गया समय के साथ, एलाइड और एक्सिस। जब 1 सितंबर 39 को हिटलर पोलैंड पर हमला करता है और 2 दिन के बाद उसके जवाब देने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन आ जाते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी घटना है। भारत के गवर्नर जनरल भी अनाउंस कर देते हैं बिना किसी सलाह लिए हुए कि इंडिया भी इस युद्ध में शामिल हो रहा है। 45 में घटनाएं बड़ी तेजी से टर्न ले रही है। जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा तानाशाह है मुसोलिनी, 28 फरवरी को उसको लोग पकड़ लेते हैं, उसको गोली मार दी जाती है और उसको उल्टा लटका दिया जाता है 28 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हिटलर अपने बंकर में ईवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर लेता है। 30 अप्रैल की घटना है। लग रहा है कि अब अप्रैल में ही लग रहा है कि अब इंग्लैंड जिस पावर के साथ है, जो भी एलाइड फोर्सेज हैं
उसका विन होगा, वो लोग जीतेंगे। और इसी को लेकर के अप्रैल में बैठक होती है 50 कंट्री की। अप्रैल में शुरुआत होती है, फिर जून में 50 कंट्री चार्टर के लिए तैयार होते हैं। 25 जून को बैठक हो रही है और 51वां कंट्री पोलैंड भी उसमें शामिल होता है, साइन करता है। और आज ही के दिन 24 अक्टूबर को यूएनओ इस अस्तित्व में आ गया कि मैं यूएनओ हूं। 30 अक्टूबर को भारत विश्व सदस्य बन गया। तो 24, 30, आज यूएनओ में 193 कंट्री हैं, लगभग वर्ल्ड के सारे कंट्री हैं। 2 कंट्री ऑब्जर्वर के रूप में हैं, होली सी और पैलेस्टाइन, जो वेटिकन सिटी है और फिलिस्तीन है, ये 2 ऑब्जर्वर के रूप में हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 193 आंसर करना है। 2 है सो ऑब्जर्वर के रूप में है। इसके 6 अंग होते हैं। पहला जनरल असेंबली हो गया। जनरल असेंबली में हर कंट्री के एक एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। सारे कंट्री का एक ही वोट माना जाएगा, क्योंकि एक ऐसा चीज है कि अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम के लिए इसको, और लगभग क्वेश्चन इससे आ जाता है, लगभग इससे क्वेश्चन आ जाता है और सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। जनरल असेंबली पूर्णतः डेमोक्रेटिक एक बॉडी है, जिसमें कि जितना यूएसए का इंपॉर्टेंस है, जितना यूके का है, उतना इंडिया का है, उतना भूटान का है, उतना श्रीलंका का है। सबका उसमें बराबर इंपॉर्टेंस है। 193 कंट्री उसके अंग हैं और उसके मेंबर्स हैं, और सारे फैसले वोटिंग से डिसाइड होता है। उसका भी एक बजट होता है, और बजट सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है यूएसए, लगभग 22% के आसपास। इंडिया भी 1% के आसपास करता है, क्योंकि हम लोग का नंबर लगभग 1 to 25 में आता है। ये जितने ऑफिस हैं यूएनओ के, सारे न्यूयॉर्क में हैं, मैनहट्टन में हैं। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ करके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है वो हेग में है, नीदरलैंड में है। इसके अलावा 5 संस्थाएं मैनहट्टन में है, न्यूयॉर्क में है। वहाँ एक व्यक्ति ने 17 एकड़ जमीन डोनेट किया, जहाँ की बिल्डिंग बना हुआ है। और एक जो न्यायालय है जो हेग में है, नीदरलैंड में है। तो पहला हो गया जनरल असेंबली, हो गया महासभा हुआ। सेकंड जो हुआ तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 और अस्थायी से चुने जाते हैं 2 साल के लिए। 5 जो परमानेंट हैं उसमें यूएसए है, यूके है, चाइना है, रसिया है, और ये है चाइना हुआ, रसिया हुआ, यूएसए हुआ, यूके हुआ और फ्रांस हुआ। ये 5 कंट्री हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। यूएसए और यूके दोनों का एक ही लैंग्वेज होता है, इंग्लिश। रसियन, चाइनीज ये अलग से लैंग्वेज हैं। रसियन हो गया, चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया। तो 1 और 3, 4 लैंग्वेज हो गया। ये 2 और लैंग्वेज है, एक अरेबिक है और एक स्पेनिश है। ये 6 लैंग्वेज हैं। 6 लैंग्वेज है। यहाँ के वहाँ काम मुख्य रूप से 2 ही भाषा में होता है, फ्रेंच में और इंग्लिश में। थर्ड जो संस्था है उसका जो अंग है वो है सेक्रेटेरिएट। किसी भी चीज को चलाने के लिए सेक्रेटेरिएट होता है, और जो उसका महासचिव होता है वही यूएनओ को रिप्रेजेंट करता है। महासचिव जो कि एंटोनियो गुटरेस हैं, अभी जो फर्स्ट हुए थे वो सब ने कल बताई थी, त्रिगवेली, और गुटरेस हैं अभी उसके अध्यक्ष हैं। अगर कहीं भी यूएनओ को रिप्रेजेंट करना होगा या कोई भी बात करेगा तो पहले उन्हीं के पास जाएगा या वही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सोशल इकोनॉमिक काउंसिल है, जो इन सारे चीज़ों को, इन सारे मामलों को देखता है, सोशल इकोनॉमिक, जिसके 54 मेंबर्स होते हैं, और उसका भी अध्यक्ष हर साल के लिए चुना जाता है। और जो नेक्स्ट है वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी उसमें 15 जज होते हैं और 9 जज से कोरम पूरा होता है, 9 आदमी बैठ करके। और जो जजों का कार्यकाल होता है वो 9 ईयर्स के लिए होता है। जजों का कार्यकाल होता है और 9 ईयर्स के लिए होता है। और अभी दलवीर भंडारी इंडिया के वहां पर जज हैं।
इनका दूसरा टर्म है। हम लोग के लिए गर्व का बात है कि इंडियन जज वहां पर दूसरे टर्म के लिए चुना गया, जो कि नेक्स्ट 9 ईयर्स के लिए है, जो 70 में चुने गए और शायद 25 तक उनका टर्म रहेगा। इससे पहले नागेंद्र सिंह भी वहां के जजों का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। जिस समय BN राव से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, वो भी इसके जज बने थे। और नेक्स्ट एक आदमी और थे, RS पाठक, वो भी इसके जज बने थे। तो ये सारे उसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर के, जनरल असेंबली से लेकर के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर के सारे। एक ट्रस्टीशिप काउंसिल भी होता है वहां पर, जो कि अंग तो है, छठा अंग के रूप में है, लेकिन 94 में उसको बंद कर दिया गया। इसलिए कोई भी कंट्री, सारे कंट्री आजाद हो चुके। लास्ट कंट्री था पलाऊ था, उसके बाद से उसका रोल ही खत्म हो गया। तो सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन अभी उसका कोई काम नहीं है। तो यही 6 पार्ट में है और आज उसका फॉर्म में आया 24 अक्टूबर को 1945 में। तो इन चीज़ों को याद रखना, ये तुम्हारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा, हमेशा काम देगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।